जय हिंद साथियों जानते हैं कि रसिया में ब्रिक्स सम्मेलन होने वाला है और उसको रसिया लीड करने वाला है। इससे पहले जो भी ब्रिक्स कंट्री है वहाँ के नेशनल एडवाइजर जो है, वहाँ के जो नेशनल एडवाइजर है वो जा रहे हैं, उनका वहाँ जा करके उनका मीटिंग हो रहा है और एक एक करके पुतिन जो है सबसे हर देश के नेशनल एडवाइजर से वो बात कर रहे हैं। इस दौरान देखा गया कि अजीत डोभाल जो भारत के नेशनल एडवाइजर हैं वो भी गए हुए हैं रसिया, और रसिया में बाकायदे उनका मीटिंग हुआ है। मॉस्को में बैठ करके मीटिंग हुआ है पुतिन और अजीत डोभाल के बीच में, और ये मीटिंग काफी मायने रखता है क्योंकि मोदी जी अभी हाल ही में यूक्रेन गए थे। जानते हैं यूक्रेन से पहले मोदी जी तो रसिया गए थे, फिर रसिया से आए तो फिर यूक्रेन चले गए। अब यूक्रेन गए तो मोदी जी अजीत डोभाल से बताए होंगे कि क्या क्या बातें हुई, और ये बात हमारे जिगरी यार पुतिन को जाकर जरूर बताना। तो अजीत डोभाल जाकर के पुतिन से बातें बताए होंगे। जो हमारे बैकग्राउंड में वीडियो चल रहा है वो देख सकते हैं, और इसका मैं ओरिजिनल वीडियो भी सुनाएंगे कि क्या बात हुई है। वहां पर बात हुई है, पुतिन काफी आंखें खोल करके इसको समझ रहे थे और मनी मानी सोच रहे ठीक है जो हुआ वो छोड़िए, और हम लोग नए सिरे से बात करेंगे ब्रिक्स को लेकर के। और यकीन मानिए जब अजीत डोभाल ब्रिक्स में थे तो एस जयशंकर पश्चिमी देश गए थे, और पश्चिमी देश गए तो वहां पर भी उनसे बात हो रही थी। जे बताइए पश्चिमी कोई देश था, उस देश के जो मीडिया वाले पूछ लिए जयशंकर जी बताइए कि जब इतना बढ़िया आपका ग्रुपिंग है, इतना बढ़िया आपका अलायंस मिला है, बढ़िया बड़ा ग्रुप आपके साथ है, तो आप क्यों ब्रिक्स को ज्वाइन किए, क्या आवश्यकता पड़ी। एस जयशंकर ने काफी प्रॉपर उसका जवाब दिया, कहा देखो तुम लोग G8 बनाए थे और रसिया को निकाल को G7 बना दिया, तुम लोग तो अपने ग्रुप में किसी को ऐड करते नहीं हो और बात हमको सिखा रहे हो। ब्रिक्स मजबूत है, हमारा बहुत अच्छा काम करता है, और ब्रिक्स जानते हैं पूरा पश्चिमी वर्ल्ड, पूरा अमेरिका का जो भी अलाई कंट्री है ये ब्रिक्स से डर रहे हैं। अमेरिका खुद डर रहा है, क्यों ना डरे, क्योंकि अक्टूबर मंथ में यानी अक्टूबर महीना यानी सन 2024 से अक्टूबर में जो ब्रिक्स सम्मेलन होने वाला है उसमें मोदी भी जाएंगे, रसिया और जो भी ब्रिक्स कंट्री है, चाइना भी जाएगा, मतलब दुनिया के बड़े बड़े कंट्री जो हैं ब्रिक्स में। और ब्रिक्स में जब मीटिंग होगी तो डॉलर की कमर तोड़ने के लिए कोई ना कोई स्ट्रेटेजी तैयार होगी। क्या ब्रिक्स अपना कोई करेंसी लॉन्च करेगा? अगर ऐसा ब्रिक्स कोई अपना करेंसी लॉन्च करता है तो डॉलर को कड़ी टक्कर मिलेगी। और पश्चिमी कंट्री जान रही है, अमेरिका जान रहा है, अगर ब्रिक्स कंट्री मिलकर के कोई करेंसी लॉन्च कर देते हैं तो सीधे सीधे डॉलर की कमर तोड़ने के लिए काफी होगा। तो यही कारण है कि भारत को अमेरिका अपनी तरफ खींचना चाहता है, रसिया अपनी तरफ। और बात रही कि रसिया हमेशा भारत का साथ दिया है, और हालांकि चाइना हमारे लिए सिरदर्द बना है, और रसिया और चाइना का रिलेशन काफी गहराता जा रहा है। तो भारत जो है ना इस समय रसिया और अमेरिका के रिलेशन में काफी फूक करके कदम रख रहा है। अमेरिका से भी दोस्ती साध रहा है, रसिया से भी हमारा पुराना रिलेशन है, दोनों को मैनेज करके चल रहा है। और भारत को ये दोनों मैनेज करना कितना डिफिकल्ट काम होगा आप समझ सकते हैं। दुनिया में इकलौता देश है जिसके प्राइम मिनिस्टर रसिया भी जाते हैं, यूक्रेन भी जाते हैं, रसिया में भी जाते हैं, यूक्रेन में जाते हैं, दोनों लोगों से बात करते हैं। ये भारत की डिप्लोमेटिक जीत को दर्शाता है, ये भारत की डिप्लोमेटिक जीत है कि हम रसिया भी गए, यूक्रेन भी गए, और हम जो ब्रिक्स सम्मेलन है हमारे प्राइम मिनिस्टर भी उस ब्रिक्स सम्मेलन में रसिया में भी होंगे। ये देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कि किस तरीके से बात हुई है। रसिया के जो पुतिन है, मतलब जानते हैं प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन है, उनसे और अजीत डोभाल से बात हुई है। दुनिया के तमाम मुद्दे पर चर्चाएं हुई हैं, और जब ब्रिक्स कंट्री होगा वहां पर देखने वाली बात होगा जब शी जिनपिंग और मोदी जी दोनों लोग साथ में होंगे। दोनों लोग, हो सकता है रसिया एक तरफ शी जिनपिंग का हाथ पकड़े, एक तरफ मोदी का हाथ पकड़े, और जो पुतिन है पुतिन दोनों के हाथ को मिलाएं। ये बातें देखने वाली होगी, इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि अभी जानते हैं एस जयशंकर को लेकर के चाइना ने अभी हाल ही में बयान दिया था, ट्विटर किया था, ग्लोबल टाइम भी किया था, वो तुरंत हटा लिया क्योंकि रसिया कहा होगा अरे यार, और चाइना से अरे यार अभी तो चुप हो जाओ, हम मोदी को बुला रहे हैं अपने देश में और तुम्हें
खिचड़ी इधर उधर कर रहे हो, डैमेज कर रहे हो रिलेशन को, अभी कुछ ना करो जब तक ब्रिक्स सम्मेलन होने जा रहा। तो देखना ब्रिक्स सम्मेलन में जो चीजें आएंगी काफी इंटरेस्टिंग होगी और ऐतिहासिक होगी, यकीन मानिए, क्योंकि सुनने में आ रहा है जो भी पश्चिमी कंट्री से यानी ब्रिटेन से और अमेरिका से लॉन्ग रेंज मिसाइल मिली यूक्रेन को, वो अमेरिका और ब्रिटेन सोच रहे हैं कि हम अलाउ कर दे कि अब जो यूक्रेन है पूरा एकदम खुला छूट है, लॉन्ग रेंज मिसाइल को भी वो छोड़ सकता है और रशिया के मास्को उसको जहां मन करे वहां वो शूट कर सकता है। तो इस बारे में जब पुतिन से पूछा गया तो पुतिन कहे अगर ऐसा करता है, अगर अमेरिका और ब्रिटेन ऐसा करता है हम यही मानेंगे कि एक बिल्कुल कंप्लीटली वार है और इस वार में नाटो सम्मिलित हो चुका है। तो इस स्थिति में वर्ल्ड वार के खतरों से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि रशिया खुलेआम कर रहा है अगर इस युद्ध में यूक्रेन जो अमेरिका और ब्रिटेन से लॉन्ग रेंज मिसाइल मिली है यूज करता है और मॉस्को तक अटैक करता है, वहां पर रशिया जो है चुप नहीं बैठेगा और वो डायरेक्टली पुतिन कर रहे हैं। हम सीधे मानेंगे कि इस वार में यूक्रेन, ये वार केवल यूक्रेन और रशिया नहीं है, इस वार में यूक्रेन के साथ पूरा नाटो कंट्री है और नाटो कंट्री का हथियार रशिया पर बरस रहे हैं। तो रशिया उस स्थिति में कंप्लीटली जो वार डिक्लेयर करेगा पूरा नाटो कंट्री के साथ। तो देखने वाली बात काफी इंटरेस्टिंग होगी जब अक्टूबर का महीना आएगा और मोदी जी भी साथ में होंगे, शी जिनपिंग होंगे, मतलब ब्रिक्स कंट्री के सारे जो लीडर हैं, सारे जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वहां पर मौजूद रहेंगे और बातें होंगी। और इसे देख करके पश्चिमी कंट्री को ना रास आएगा और ना ही अमेरिका को रास आएगा, क्योंकि ब्रिक्स से डर है किसको? ब्रिक्स से डर है अमेरिका को, पश्चिमी कंट्री को। ये देखने वाली इंटरेस्टिंग बात होगी जब आता है जो अक्टूबर मंथ का ब्रिक्स सम्मेलन की जो भी अपडेट आती है या उससे पहले कुछ अपडेट आती है, उससे आप हर बातों को आपको अपडेट कराएगी TV24 हिंदी। इसी के साथ जय हिंद।